मेरे साथ में बैठे मेरे साथी पीयूष सिंह जी है। आज जो है सो हम लोग आप सभी जी हम लोग प्रवक्ता के तौर पर आप लोगों को बुलाए हैं। आज जो है सो हम आप सभी को और आपके माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्र नौजवान को, झारखंड के संपूर्ण आम आवाम को कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। हमारी जानकारियां 2-3 भाग में है। पहला जो है सो मेरा मांग पत्र से संबंधित है। मेरा मांग पत्र से संबंधित जो है, या हम लोगों ने सुना है कि मांग पत्र जो है सो बोला जा रहा है कि बहुत लंबा है, उसको समझने में बहुत किसी को कठिनाई हुई थी। तो उस मांग पत्र को जो हम लोगों ने उसको थोड़ा संक्षिप्त करके आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सभी छात्रों का जो मांग पत्र है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला रद्द, दूसरे जांच और तीसरा रिफॉर्म्स। रद्द में है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं तथा अभय तिवारी से संबंधित सभी परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। जैसे जेएसएससी सीजीएल बहुत ही प्रमुख एग्जाम है। इसमें इतनी सारी गड़बड़ियां हैं कि आपको हम बता नहीं सकते कि कितनी गड़बड़ियां हैं। इसके बावजूद जो है सो जेएसएससी सीजीएल में अभी जो है सो अभ्यर्थी जो है सो ज्वाइनिंग करके नौकरियां कर रही है। जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ियां के बारे में बता रहे हैं कि इसमें जो है सो इसकी जो जांच एजेंसियां थी उनके एफिडेविट में जब वो जांच किए तो उनके एफिडेविट में बतौर छात्रों ने ये एक्सेप्ट किया है कि नेपाल जा करके हमको 135 क्वेश्चन का हूबहू आंसर मिला था। उस 135 क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में उसे 120 क्वेश्चन का हूबहू आंसर मिला। इसके बावजूद भी जांच एजेंसियां ने इस साक्ष्य को कोर्ट में छुपाने का काम किया, जिसके कारण हम तमाम छात्रों को न्याय नहीं मिल सका। इसलिए हमारी पहली मांग है कि जेएसएससी सीजीएल का जो है सो एग्जाम रद्द हो। इसके अलावा टीडीपीएल कंपनी में टीडीपीएल एजेंसी द्वारा और भी एग्जाम ली गई है, जैसे 11 to 13 जेपीएससी, 14th जेपीएससी, बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, सीडीपीओ, एफएसओ, एफआरओ, एससीएफ, जेट, एपीपी रेगुलर और बैकलॉग दोनों। इसके अलावा सिविल जज, इन तमाम एग्जाम जो है वो टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा ही लिया गया है और इन तमाम एग्जाम में जो है सो अभय तिवारी की संलिप्तता है। अतः इन तमाम एग्जाम को जो सो रद्द किया जाए, ये हमारी मांग जो है सो रद्द के अंतर्गत है। दूसरी जो है सो हम जांच का मांग करते हैं। जांच में क्या है कि हम जांच जो सो सीबीआई और ईडी दोनों का मांग करते हैं। सीबीआई इसलिए कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार हुई है तथा अनियमितताओं को देखने को मिली है, इसलिए इसकी प्रशासनिक जांच के लिए हमें सीबीआई का जांच बहुत जरूरत है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इन तमाम एग्जाम में सीबीआई जांच होना चाहिए। दूसरी है ईडी इसलिए क्योंकि इन तमाम एग्जाम में जब धांधली हुई तो वित्तीय जांच का मामला आता है, बहुत सारा पैसा लेन देन का मामला इसमें है। इसलिए इन तमाम चीजों को उजागर करने के लिए ईडी जांच का भी हम लोग मांग करते हैं। अब आगे जो है हमारे मांग पत्र में कुछ रिफॉर्म्स है, उस रिफॉर्म्स के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे साथी पीयूष जी उसको क्लियर करेंगे आप लोग के समक्ष। जोहार सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। रिफॉर्म का जो मुद्दा है, जो हमने रिफॉर्म के तहत सरकार से जो मांग कर रहे हैं, आगे आकर के क्योंकि आपकी आवाज़ कम हो जाएगी ना। रिफॉर्म के तहत जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जो रिफॉर्म्स के तहत हम सरकार से मांग कर रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम मांग है परीक्षा कैलेंडर नियमित रूप से जारी करना और परीक्षाओं का नियमित आयोजन करवाना। सभी लंबित परीक्षा
परीक्षाएं जैसे आंसू लिपिक और LDC पुलिस SI ये जो परीक्षाएं निलंबित है या जिनका कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है, परीक्षाएं हो ही नहीं रही है, उन सारी परीक्षाओं का आयोजन हो। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन का जो मामला है, 26 साल में सिर्फ 8 एग्जाम हुआ है। 14 JPSC बोल देने से 14 JPSC नहीं हो जाता, सिर्फ 8 एग्जाम अभी तक हुआ है और एज रिलैक्सेशन में छात्रों को ओवर एज करके डिवाइड कर दिया जा रहा है। हमारी यह मांग है कि 1/8/2018 मैक्सिमम आयु की गणना की जाए। तीसरी जो हमारी मांग है रिफॉर्म की वो ये है कि प्रॉपर SOP का पालन किया जाए। SOP का पालन नहीं करने के कारण सभी परीक्षाओं में अनियमितता हो रही है। एक और जो हमारी मांग है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा एग्जाम कराया जाना बंद किया जाए। एग्जाम कंडक्ट आयोग स्वयं से कराए। अगर कोई हेल्प लेती है आउटसोर्सिंग परीक्षा करने के लिए तो वो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टिंग में ले सकती है, बाकी के सभी कार्य स्वयं आयोग के द्वारा कराया जाना चाहिए। एक और जो सबसे प्रमुख मांग है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। अगर अनियमितता हो रही है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, और अगर एग्जाम ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं तो इसकी भी जानकारी तय की जाए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार इन सब मांगों को प्रमुखता से सुने और जो आयोग है हमारे यहाँ नौकरी देने वाले जो आयोग है, संवैधानिक संस्था JPSC और JSSC, इनमें कोई भी पॉलिटिकल चेहरा नहीं होना चाहिए। सभी बेदाग छवि के अफसर होने चाहिए जो रिटायर ना होकर के करंट सर्विस में हो। किसी रिटायर अधिकारी को इसका सदस्य या अध्यक्ष ना बनाया जाए। इसके अलावा जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 90 दिन के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और एक और सलाह हम लोग सरकार को देना चाहते हैं कि JPSC और JSSC में रिफॉर्म के लिए एक कमीशन बनाया जाए। हम लोगों की सलाह है कि पूर्व मुख्य सचिव श्री RS शर्मा के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया जाए जो यह सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार से अन्य रिफॉर्म इन आयोगों में किया जा सकता है। और अगर हमारी ये उपयुक्त मांगें नहीं पूरी की जाती तो कार्मिक के विभागीय प्रधान होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन नैतिकता में रूप में इस्तीफा दें। तो जो एक सवाल है पिछला JPSC 2 और 1 का, उसका भी CBI जांच हुई थी, लेकिन अब तक चार्जशीट जमा नहीं हुआ, मामला अभी भी अटका हुआ है। उसमें क्या कहेंगे? इसीलिए कार्रवाई नहीं होती, चार्जशीट अभी तक जमा नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 90 दिनों के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है कि एक तय सीमा में एक डेडलाइन तय की जाए जो कि 90 दिन की हो। उस तय सीमा में न सिर्फ जांच हो बल्कि कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। पीयूष भैया, मुख्यमंत्री का अभी जो सूचना आया है कि उनके द्वारा एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया है जो छात्रों से बात करेगा, तो क्या लगता है कि उन लोगों से बात बन पाएगा आप लोगों का? हमारी सारी मांगें जायज़ हैं, एक भी मांग ऐसी नहीं है जो कि नाजायज़ हो। अगर हमारी सारी मांगें मानी जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करें वो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया गया वो क्या लगता है आपको ठीक है? अगर अनियमितता दूर होती है उस कानून से, अगर अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है, पारदर्शिता आती है तो अच्छी बात है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अनियमितता नहीं होनी चाहिए। अगर कानून बनाया जा रहा है इसके द्वारा, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, तो अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए इस चीज़ का। मुझे एक सवाल ये भी है कि 6 तारीख से मानसून सत्र शुरू है, क्या छात्रों का जिस तरह से सूचनाएं हम तक है कि छात्र जाएंगे विधानसभा में घेराव करेंगे, इसमें क्या विचार है? आगे की जो रणनीति है हमारी आंदोलन की रूपरेखा की आगे की जो रणनीति है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इस संदर्भ में रविंद्र जी आपको आगे बताएंगे। रविंद्र जी, एक सवाल है, कल आप लोग BJP के से बात हुई वो तबियत खराब है, समर्थन चाहिए या देखिए, हम लोगों ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना, हम तमाम छात्र युवाओं के लिए कर रहे हैं। और इस अनिश्चितकालीन धरना में जो कोई भी हो, सामाजिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी न्याय पसंद लोग अगर नैतिक समर्थन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। वो अपना किसी भी बैनर तले ना आकर के, बिना बैनर का, बिना झंडा का, हम सभी छात्रों के साथ आकर के वो नैतिक समर्थन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रविंदर, 6 तारीख को जो विधानसभा घेराव का कॉल है, क्या आपका है या यहाँ पर जो दूसरा पॉलिटिकल मंच लगा हुआ है उनका है? किसका है
है, थोड़ा स्पष्टता है। एक बात मैं और एक मांग मैं आप लोगों से और आप लोगों के समझ एक मांग और रखना चाहूँगा। एक मांग छूट गई थी हमारी, जो पिछला जैसे CGL का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो विसिल ब्लोअर का काम किए थे मस्ताना सर, भ्रष्टाचार को व्यापक रूप से आगे लाने के लिए मस्ताना सर ने विसिल ब्लोअर का काम किया था। हमारी मांग उसमें यह है कि संतोष मस्ताना सर को तुरंत रिज्वाइन करवाया जाए और जिन शिक्षकों में JSSC CGL में हम लोगों के लिए संघर्ष किया, जायज़ मांगे हमारी मानी, उनके ऊपर जो केस संख्या है CID कांड संख्या 02/2025, उन सभी का जो FIR है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई विसिल ब्लोअर को आप अगर ऐसे फंसाते हैं, फंसाने का काम करते हैं, तो बहुत गलत मैसेज जाता है। आरोपित को न पकड़ के आप जो जांच में सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने जांच एजेंसियों में सहयोग किया जांच के लिए, आप उनको परेशान कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, 14 बार नोटिस भेजा जा रहा है। तो ये काम सरकार ना करे और जो FIR है, FIR CID केस संख्या 02/2025, इसको तत्काल प्रभाव से वापस ले। इसके अलावा जो आप लोग बात कर रहे थे कि आगे की जो रणनीति है हमारी विधानसभा घेराव को लेकर के, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी जो टीम है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कोई भी नैतिक समर्थन दे, वो चाहे राजनीतिक दल हो या कोई सामाजिक संस्था हो, सभी का स्वागत है, पर बिना किसी बैनर और बिना किसी पार्टी के झंडे का हमारा समर्थन करें। स्वागत है उन लोगों का। इस संदर्भ में हमारी जो आगे की रणनीति है विधानसभा के घेराव करने की, हम लोगों ने 10 अगस्त को तय की है। 10 अगस्त को हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। जो भी हमारा समर्थन करना चाहते हैं नैतिक रूप से, सभी लोगों का स्वागत है। इसके अलावा एक और जो कार्यक्रम में हम लोगों ने हमारी जो आंदोलन की रूपरेखा है, उसके संदर्भ में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। कल से हमारे कुछ साथी भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। कल से भूख हड़ताल पे हमारे कुछ साथी बैठ रहे हैं। अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल नहीं है, सिंबॉलिक है। चेन बना करके हम टीम बना करके भूख हड़ताल करेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हम एक एक करके भूख हड़ताल करेंगे। और तीसरी एक और जो कार्यक्रम है, जिसकी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि कल दिसोम गुरु की पुण्यतिथि है, तो हमारा श्रद्धांजलि मार्च भी इस संदर्भ में आयोजित किया जाएगा। समय है शाम के 3 बजे से हम लोग मार्च निकालेंगे, श्रद्धांजलि मार्च आदरणीय दिसोम गुरु के श्रद्धांजलि को लेकर के। एक बात हम बता देना चाहेंगे, हमारे साथी बोले कि हम लोग का जो विधानसभा घेरावा है वो 10 तारीख तक को है। 6 अगस्त वाला जो आप बात बोल रहे थे, तो आप तमाम मीडिया बंधु के माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्रों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि 6 अगस्त को हम लोगों ने कॉल नहीं किया है। ये किसी विशेष पॉलिटिकल द्वारा 6 अगस्त को विधानसभा घेरावा का बात कहा गया है। इसलिए तमाम छात्रों से अपील करेंगे कि हम लोग के मंच के द्वारा 10 तारीख को विधानसभा घेरावा किया गया है, जिसमें संपूर्ण झारखंड के छात्र नौजवानों को अपने हक और अधिकार के लिए झारखंड के रांची में आना बहुत जरूरी है। आप तमाम साथी जरूर आइए। ठीक है। और भी कुछ प्रश्न होगा तो